So basically, with respect to hybridization of S and P, this is not O, S and P orbitals. ये तो आप बढ़ चुके हो, है ना? कौन कौन से टाइप से? sp, sp2 एंड sp3. अभी इंडिविजुअली सबका एग्जाम्पल लेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. तो द फर्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ sp. फर्स्ट टेल मी, sp है मतलब इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है? वन s ऑर्बिटल एंड अनदर इज p ऑर्बिटल. सो वी विल टेक डायरेक्टली एग्जाम्पल. ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है BeCl2. सो कैन यू आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम हियर? कौन सा सेंट्रल एटम है यहाँ पे? दिस इज योर सेंट्रल एटम, दिस इज योर सराउंडिंग एटम. तो हाइब्रिडाइजेशन तो आप बी से ही समझ में आएगा आपको, सेंट्रल एटम से ही आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा. बट पी, ये जो क्लोरीन है उसका भी तो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, राइट? सो व्हाट इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेरिलियम? बेरिलियम कौन से ग्रुप में है? सेकेंड ग्रुप में है. तो क्या आएगा इसका ग्राउंड स्टेट? एज 2s2 एंड दिस 2p विल बी एम्प्टी. सही है. व्हाट अबाउट बेरिलियम इन एक्साइटेड स्टेट? अभी यहाँ पे नेसेसरी क्या है? दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो आपको दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? अनपेड करना है. तो क्या करोगे यहाँ पे? एक्साइटेड करोगे. सो गाइज यहाँ से तो आपको समझ में आ गया. कौन सा ऑर्बिटल लगेगा यहाँ पे सेंट्रल एटम का? s एंड p ऑर्बिटल. एक साइड इसका ऑर्बिटल कौन सा है? s. दूसरी साइड कौन सा ऑर्बिटल है? p. अभी ये बॉन्डिंग किसके साथ कर रहा है? ये बॉन्डिंग किसके साथ कर रहा है? इट इज डूइंग अ बॉन्डिंग विथ क्लोरीन ना. क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दिस इज 3s2 एंड 3p5. अभी हमें यहाँ पे समझना है क्लोरीन का ऑर्बिटल डायग्राम. सो दिस इज गाइस 3s2 एंड दिस इज व्हाट? कौन सा है ये? 3p5. विच ऑर्बिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्डिंग गाइस? कौन सा ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल है बॉन्डिंग के लिए? z ऑर्बिटल. ये क्लियरिटी आपको होनी चाहिए. मॉलिक्यूल तो बहुत सिंपल है, बट इफ दे आर आस्किंग द क्वेश्चन भाई क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, तो याद रखना है अनपेड. कितने क्लोरीन एटम्स लगे हैं बेरिलियम को? दो क्लोरीन एटम्स लगे हैं, तो दोनों के क्या रहेंगे? pz ऑर्बिटल. समझ में आई बात? ठीक है. अभी बात करते हैं हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की. ये जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का कौन कौन सा ऑर्बिटल रहेगा? कैन आई से एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से रहेंगे? कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे? एक रहेगा s, एक कौन सा रहेगा? s. अभी आपको एक्सिस समझ में आएगा. हमें कौन सा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमेशा कंसिडर करना है? z. ये कौन सा रहेगा? इसको कुछ भी कंसिडर करो, x कंसिडर करो, दिस इज व्हाट? y कंसिडर करो. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. यही है अप्रोच. आपको उस ऑर्बिटल का किसके रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन लिखना? एक्सिस के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन बनाना. सही है? क्लियर? देन वी हैव अनदर ऑर्बिटल. और दूसरा कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इसमें? टेल मी दिस. ये 2s हो गया. ये कौन सा है? ये कौन सा है? px. ये कौन सा है? px. ठीक है. अभी बात करते हैं px ऑर्बिटल की. यहाँ पे एक्स एक्सिस कहाँ पे है? ये आपका एक्स एक्सिस है. ठीक है. दिस इज व्हाट? z, है ना. और ये क्या रहेगा आपका? तो ये दोनों कौन से है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है. ये दोनों कौन से है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स. और कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है भाई? क्लोरीन का है ना. क्लोरीन का कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व है? पी वाई, सॉरी pz. मतलब सही है. दिस इज व्हाट? फॉर क्लोरीन. दिस इज व्हाट? फॉर क्लोरीन. अभी करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. सो वी हैव बेरिलियम एज अ central atom.
बेरिलियम क्या कर रहा है, दो बॉन्ड्स बना रहा है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, यहाँ पे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। बेरिलियम का p ऑर्बिटल, क्लोरीन का p ऑर्बिटल, बेरिलियम का s ऑर्बिटल, क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। ठीक है, ये बहुत माइक्रो लेवल पे क्वेश्चन हो गया, नेसेसरी नहीं है, बट इफ दे आर आस्किंग, अगर उन्होंने ऑर्बिटल्स दिए, सिर्फ ऑर्बिटल डायग्राम दिए, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ऑर्बिटल डायग्राम सही है या नहीं है फॉर दी बॉन्डिंग। समझ में आई बात। यहाँ पे px है, मानो यहाँ पे उन्होंने ऐसे दिया होगा, z का दिया होता तो इनकरेक्ट। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, बट दे आर आस्किंग कि व्हाट आर दी करेक्ट सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। शेप के अकॉर्डिंग इफ दे आर आस्किंग व्हाट इज द करेक्ट सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो आपको आना चाहिए। क्लियर विद द पॉइंट। भी देखते हैं ओवरलैपिंग के टाइप्स। गाइस मुझे बताओ, यहाँ पे किस टाइप का ओवरलैपिंग हुआ है, यहाँ पे किस टाइप का ओवरलैपिंग हुआ है, दिस इज योर S एंड दिस इज योर P, so this is what SP टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। यहाँ पे किस टाइप का ओवरलैपिंग हुआ है, P एंड P ओवरलैपिंग। फाइनली व्हाट इज द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सा है, sp। बस you have to only consider what, सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में। सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पे ही आप बना सकते हो। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज sp, एटॉमिक ऑर्बिटल इज sp फॉर दिस बेरिलियम एंड फॉर क्लोरीन इज p। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन दिस नाउ। व्हाट विल बी द एंगल, यहाँ पे एंगल भी तो बनेगा, ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 180 डिग्री। भी इसको भी समझो, डायरेक्टली 180 डिग्री कैसे बना सकते हो। बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर बचा है क्या रिपल्शन के लिए, तो वो क्या करेगा, दोनों साइड बॉन्ड पेयर इक्वल रिपल्शन करेगा। इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री है, मतलब आपका मॉलिक्यूल का शेप, क्या ना इसे शेप एंड ज्योमेट्री, शेप एंड ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, लीनियर। समझ में आई बात, शेप एंड ज्योमेट्री इज लीनियर। ये सही तरीके से ड्रॉ करो। दिस इज व्हाट, यहाँ पे लिखना, हाँ ये क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम एटॉमिक ऑर्बिटल्स। The question will be like the correct set of bonding orbitals, correct set of bonding orbitals। उस टाइम पे ये आपका एक्सिस के बेसिस पे आना चाहिए आपको। पेरेंट्स गेला का तो मुलगा, हम्म सो डन हो गया सबका। भी दूसरा इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा दैट इज नथिंग विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर। ठीक है, सो परसेंटेज कैरेक्टर, ठीक है, इसी से रिलेटेड है दूसरा पॉइंट, परसेंटेज कैरेक्टर। सो परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल, ये जो परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल पूछते हैं ना गाइस, इसके लिए आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हाट इज अवर हाइब्रिडाइजेशन हियर, sp। तो ये जो मॉलिक्यूल बना है ना, इस मॉलिक्यूल में s का कैरेक्टर कितना है और p का कैरेक्टर कितना है, दोनों ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 1 है। ठीक है, सो तो मैं आस्क यू इन दिस मॉलिक्यूल s कैरेक्टर कितना होगा, s कैरेक्टर कितना होगा 50% एंड p कैरेक्टर कितना होगा 50%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल नॉट बिलीव, एसिडिक कॉन्सेप्ट होता है ना, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, आगे सबको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ।
So whenever we want to find out the acidic states of organic compounds, acidic compounds of organic compounds, उस टाइम पे ये आता है आपको. We will study this in the hydrocarbon BOC part 2 में. GOC करके जो है उसमें पढ़ेंगे हम लोग एसिडिक कैरेक्टर में. Now go for second one. Write down sp2. So good news is that ये सब निकालने की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं तो ऑर्बिटल्स की जरूरत नहीं होती, वो आप इसके बेसिस पे याद रखना. हाँ, एवरीवन इज क्लियर विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट? जैसे अगर इस कॉर्नर को पकड़ के आप लोग इस कॉर्नर को पकड़ो वहां पे, सो इफ आई एम कंसीडर दैट इज वाई एक्सिस, राइट? इफ आई एम कंसीडर दिस एज एक्स एक्सिस, तो वो क्या होगा? जेड एक्सिस. तो अगर किसी एक को एक्सिस पकड़ते हो तो बाकी दो को क्या कंसीडर करोगे? परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस. और हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा पकड़ना है हमें? जेड एक्सिस. ठीक है. Now we will go for the second type, that is sp2. Already we have done one example on this, but इतना डिटेल में नहीं किया था. So we have example PCl3. What is the central atom here? This is our central atom. What is this? Surrounding atom. किसका ऑर्बिटल डायग्राम निकालने की जरूरत होती है? सेंट्रल एटम की. सो बोरॉन इज हैविंग एटॉमिक नंबर, रादर एटॉमिक नंबर नहीं, बोरॉन इज हैविंग ग्रुप नंबर 13. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s 2n 2p 1, है ना? दिस इज 2s एंड दिस इज 2p. ठीक. मुझे बताओ यहाँ पे एक्साइटेड करने की जरूरत है? क्या करोगे आप? कौन सा एक्साइटेड स्टेट होगा इसका? 1. कहां से जाएगा? 2s लोन पेयर से कहां पे जाएगा ये? 2p y. कहां पे जाएगा ये? 2py. So this is px and this is py. Can you understand the shape of atomic orbitals? Atomic orbitals निकाल सकते हो? पहले मुझे बताओ hybridization क्या होगा? What is our hybridization here? sp. Is there any lone pair remaining? कोई lone pair नहीं बचा है. So by using this hybridization, what we can say here? Our shape of molecule is nothing but its geometry. आपको ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर लोन पेयर 0 है तो सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है? शेप. हो सकता है इंग्लिश के बेसिस पे वो ज्योमेट्री को शेप बोले, शेप को ज्योमेट्री बोले, हो सकता है ऐसा. ठीक है, कभी कभी ज्योमेट्री वर्ड यूज करते हैं. अभी बात करते हैं, किसी ने पूछा आपको हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व. तो मुझे बताओ सेंट्रल एटम के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है? सेंट्रल एटम के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है? 1s 1p एंड 1y. कितने ऑर्बिटल्स इंपॉर्टेंट है, सॉरी इन्वॉल्व है इसमें? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं? टोटल 3 ऑर्बिटल्स. कितने हैं? 3. कौन से है? sp एंड px एंड py. शेप की बात करोगे, व्हाट एक्सिस यू विल टेक हियर? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज z. So this is our S shape which is spherical, है ना? ये y axis, this is our x axis. ये ओरिएंटेशन हमेशा से याद रखो. देन गो फॉर अनदर. कौन सा ऑर्बिटल लिया है हमने यहाँ पे? px. दिस इज अवर y, दिस इज अवर x. देन तीसरा डायग्राम कौन सा आएगा आपका? कौन सा आएगा? ये वाला आएगा. कौन सा एक्सिस है ये? y. This is z. This is x. So these are the atomic orbitals which are involved in the hybridization, which are involved in the bonding. Clear? Now we'll go for the shape. So molecule, हमारे molecule में central atom कौन सा है? बोरॉन. उसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल, कितने बॉन्ड बना रहे हैं ये? 1 2 एंड 3. क्या सब लोग ये समझे कि रिपल्शन इज इक्वल? बॉन्ड पेयर ही है. कौन से पेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे? इफ आई एम आस्किंग यू, कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है?
इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं टोटल? 3। कौन से है ये? सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो रिपल्सन विल बी इक्वल। रिपल्सन इक्वल है तो आपका एंगल क्या रहेगा? 360 डिवाइड बाई 3, सो दैट इज 120 डिग्री। इसमें से बोरॉन का एक ऑर्बिटल कौन सा है? एस। तो कौन से है? पी के। क्लोरीन का तो बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है हमारा? पी। ठीक है, क्लियर। बॉन्ड कौन सा बना है इसमें? सिग्मा। बॉन्ड कौन सा बना है इसमें? सिग्मा। एंगल दे विल आस्क यू लाइक दिस। एंगल क्या पूछेंगे? सीएल बी, सीएल का एंगल बताओ। हर जगह पे क्या आएगा? वही आएगा। हो गया? डन। ठीक है। कौन कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसमें? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने? जितने हमारा एक स्टेटमेंट था, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स? ये क्या हो गया? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये क्या हो गया? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये क्या हो गया? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल लिखोगे वैसे ही क्या आएगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है? दिस इज व्हाट, ये कौन सा है? pp, so you will write down pp. Second is, this is sp, this is pp. यहीं पे करना होता है और कुछ नहीं करना, यहीं पे करना होता है। sp, pp एंड pp। कितने ऑर्बिटल्स होंगे टोटल हाइब्रिडाइज्ड? 3 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे? 3 होंगे। सो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उतने नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। So basically, overlapping and hybridized orbital is same thing. Overlapping भी कौन सा है? pp, sp and pp. Hybridized orbitals भी कौन से बोलोगे? sp, pp and pp. ठीक है? Tell me the character. Percent character बताओ। बड़ा हो गया क्या ये? Percent character बताओ। परसेंट कैरेक्टर ऑफ s कितना आएगा? क्या है? sp2 ना, तो क्या s कितना है? 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 100। देन परसेंट कैरेक्टर ऑफ p कितना आएगा? कितने हैं टोटल? 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज हाउ मच? ये कितना आता है? 53.33। तो ये कितना आएगा? 66.67। की चॉइस है, अगर दो ही है तो 100 माइनस 33.33 कर सकते हो। यू विल गेट द आंसर। सबको समझ में आया परसेंट कैरेक्टर? हो गया? So shall we go for the third type? So write down sp3. Write down third one, sp3. कैसा हो लगे? Write down third one, sp3. This is done? हो गया था पहले वाला? So write down third one, sp3. So we will take the example of
यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, एक लोन पेयर वाला लेंगे और एक विदाउट लोन पेयर वाला लेंगे, ठीक है। सो पहला एग्जाम्पल है CH4। सो टेल मी द कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से 2s2 एंड 2p2, सही है। देन कार्बन इज इन एक्साइटेड स्टेट 1, क्या आएगा 2s1 एंड 2p3। और इसी तरीके से कार्बन की वैलेंसी कितनी बनती है 4। अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, तो हमारा ज्योमेट्री क्या रहेगा यहाँ पे, नो लोन पेयर, तो हम सीधा मैं शेप बोलू, यहाँ पे शेप क्या रहेगा हमारा टेट्राहेड्रल। अब इसको रिपीट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, और 2 पॉइंट में आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या देखना होता है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से है गाइस, कौन से है, एस है, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। एस का शेप सबको समझ में आता है, चलो यहीं पे लिखती हूँ। एस का शेप क्या है, स्फेरिकल विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, आपको ये एक्सिस वाई दिखाना है और ये कौन सा है एक्स। सो रिमेम्बर एक्स वाई जेड, क्या याद रखोगे, सीधा एक्स वाई जेड, वाई विल बी एट द सेंटर। देन पी एक्स का शेप क्या आएगा, पी एक्स का शेप, this is will be px, right, this is our y and this is our z। what about py, कहाँ पे आएगा ये सेंटर में, this is our px and this is sorry ये x y and this is z। what about z, this is our z। so x axis and y। क्या सबको ये डायग्राम समझ में आ रहा है क्या अभी, तो हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, आप यहां से भी बता सकते हो। बट अगर माइक्रो लेवल पे पूछा कि पी ऑर्बिटल में से भी कौन सा है, तो वो स्पेसिफिक पता होना चाहिए और वो ऑर्बिटल डायग्राम से ही आएगा। बट अगर उन्होंने ऑर्बिटल डायग्राम की जगह पे आपको ये दिया एंड इफ दे आर आस्किंग फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल, पूछ सकते हो क्या, ये सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, इसके बेसिस से उन्होंने क्या पूछा आपको, ये बताओ ऑर्बिटल डायग्राम बताओ, शेप दिया है एंड ऑर्बिटल डायग्राम बताओ, फिर आपको आना चाहिए भाई ये है तो कार्बन ही है ना, वहां पे आपको वैलेंस शेल भी देंगे, यहाँ पे देंगे वो, ये किसका है, ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। देन फाइंड आउट द ऑर्बिटल डायग्राम, तो आपको आना चाहिए 2s1, ये px py एंड pz आना चाहिए आपको। दोनों तरीके से आपको ये समझना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल with respect to shapes and atomic orbitals with respect to orbital diagram, कोई भी आ जाए, कोई भी सेट आ जाए, आप आइडेंटिफाई कर लो। क्लियर, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, परसेंटेज कैरेक्टर, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, सो विल ड्रॉ इट, नो वरीज। अब वो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। हाइड्रोजन का कौन सा इन्वॉल्व रहता है ऑर्बिटल, एस, तो किसके साथ ओवरलैप करेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन का कौन सा रहेगा, एस, ओवरलैप कौन सा हो गया, एस एस, यहाँ पे sp, यहाँ पे sp, वहां पे sp, ठीक है। परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ s बताओ मुझे कितना आएगा, 1/4 इंटू 100, कितना हुआ 25%। तो परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ p कितना हो गया, 3/4 इंटू 100, दैट इज 75। so you can do this, 100 minus 25 is equal to 75। this is percentage character involved in the hybridization। हो गया।
नाउ डू यू वांट मी टू ड्रॉ दिस? ये ड्रॉ करूंगी बट शेप ड्रॉ करना है क्या अभी? शेप वैसा अगर उस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप ट्राई करना, इसके बेसिस पे आपको आ जाए। ठीक है, जेड एक्सिस का मतलब समझ में आया ना सबको? इफ आई एम कंसिडरिंग दिस इज व्हाट मैं, ये अगर वाई एक्सिस कौन सा अपना है समझो, मानो ये एक्स एक्सिस है, सबको पता है एक पॉजिटिव लोब होता है और दूसरा नेगेटिव लोब होता है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना इस सेंटर से ऐसे घूमे, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है जो आपको शेप दिखाता। ये एग्जैक्टली है क्या? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है कि इलेक्ट्रॉन इस शेप में घूमता रहता है, डम्बल शेप में, इसीलिए हम बोलते हैं पीएक्स ऑर्बिटल का शेप क्या है? डम्बल शेप। समझ में आई बात? ठीक है, सो वी विल गो फॉर दी शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल। क्या है इसका शेप? टेट्राहेड्रल। व्हाट इज द सेंट्रल एटम? हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, दिस इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, ड्रॉ करो। कार्बन का कौन सा इन्वॉल्व है इसमें? दिस इज 2s, दिस इज 2p, 2p, 2p। हाइड्रोजन का s, हाइड्रोजन का यहाँ पे s, यहाँ पे s, यहाँ पे s। टेल मी द टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बताओ कौन कौन से हैं? ये कौन सा है? दिस इज एस एस, दिस इज एस पी, दिस इज एस पी, दिस इज एस पी। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है? एस एस, एस पी, एस पी एंड क्लियर, क्लियर। अभी इसका मतलब भी समझो, इन सी एच फोर मॉलिक्यूल, इसका मतलब समझो, इन सी एच फोर मॉलिक्यूल, इन सी एच फोर मॉलिक्यूल, मुझे बताओ ये जो पी ऑर्बिटल हम लिखते हैं P3, ये कहा किसके है? बेसिकली दिस इज फॉर कार्बन। ये जो एस लिखते हैं वो किसका है? कार्बन का भी है प्लस हाइड्रोजन का भी है, कार्बन का भी है एंड प्लस हाइड्रोजन का भी है। किसका कैरेक्टर ज्यादा होगा? दो एटम्स पास आ रहे हैं ना, दो एटम्स पास आ रहे हैं, एक कार्बन आ रहा है और दूसरा हाइड्रोजन आ रहा है, क्या बना रहा है ये? CH4। सबको पता है रिएक्शन होते समय इस H2 मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं? गैसियस एटम बनाते हैं। लैटिस एंथैल्पी में हमने पढ़ा है कि एटम्स रिएक्शन कैसे करते हैं, पहले वो गैसियस मोनो एटमिक बनते हैं एंड देन दे आर डूइंग द रिएक्शन। सही है, किसका कैरेक्टर ज्यादा होगा इसमें? ये यहाँ पे पी का कैरेक्टर ज्यादा है। पी ऑर्बिटल किस में है? पी ऑर्बिटल किस में है? कार्बन में है। तो ये जो CH4 मॉलिक्यूल है, इस CH4 मॉलिक्यूल में molecule will have more properties of कार्बन। बात समझ में आई क्या सबको? जो मॉलिक्यूल, जैसे कि हम जीन्स को पढ़ते हो ना, जीन्स दो, एक मेल एंड फीमेल, तो दोनों के कैरेक्टर्स को गिना जाता है। यहाँ पे भी क्या बन रहा है? एक मॉलिक्यूल बन रहा है टू डिफरेंट एटम्स से, उसके जो प्रॉपर्टीज रहेंगे क्या वो हाइड्रोजन जैसे रहेंगे या फिर कार्बन जैसे रहेंगे? सो इट विल बी मोर लाइक व्हाट? कार्बन। उसमें कार्बन के 75% सब कैरेक्टर्स आ जाएंगे, हाइड्रोजन के कितने कैरेक्टर्स रहेंगे? सिर्फ 25%। ये उसका मीनिंग है। ठीक है, देन गो फॉर अनदर। और कौन कौन से एग्जांपल्स है इसमें? और कौन से एग्जांपल्स है इसमें? वन वी हैव टेकन, है ना, यहाँ पे H2O है। व्हाट इज द सेंट्रल एटम हियर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p4। हाउ मेनी लोन पेयर्स? कितने लोन पेयर्स है इसमें? दो लोन पेयर्स है।
इसका ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। अभी ज्योमेट्री एंड शेप अलग आएगा, सही है ना? तो अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्री ड्रॉ करती हूँ, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, यहाँ पे उसका लोन पेयर रहेगा, यहाँ पे इसका क्या रहेगा? लोन पेयर रहेगा। सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ, इसको थोड़ा सा और बेंड करो, ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी? टेट्राहेड्रल। सो दिस इज योर ज्योमेट्री, दिस इज व्हाट योर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन तो सबको समझ में आया ना? हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp3। समझ में आए? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में एंगल कितना होगा? मोर देन 120। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में एंगल कितना होगा? मोर देन 120। यहाँ पे इफ आई एम कंसीडरिंग दिस इज व्हाट, ये एंगल अपना कितना है? दिस इज 105 लिख सकते हो, या फिर 104.5, है ना? उसको स्पेसिफिक लिखो, 104.5 बेंड स्ट्रक्चर में। क्लियर? हाइड्रोजन के केस में कितना था? CH4 के केस में कितना था? डू यू हैव एनी आइडिया? CH4 के केस में कितना था? तो वो एंगल रहता है 109.28। ठीक है, हम कंपैरिजन करेंगे, अभी एंगल भी समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक है, सो इफ आई एम कंसिडरिंग CH4 मॉलिक्यूल, कार्बन, ये जो एंगल है वो कितना है? 109.28 डिग्री, जबकि यहाँ पे एंगल कितना है? 104.5 डिग्री। किसकी वजह से? लोन पेयर क्या करता है? उसको दबा देता है। ये एंगल आइडियली अगर बेंड शेप है ना, तो ये 109.28 ही देगा, बट ये क्या करता है? लोन पेयर इसको दबा देता है। कितने लोन पेयर से यहाँ पे? टोटल 2 लोन पेयर से, तो एंगल बहुत कम हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट 104.5। अगर आपका कहीं भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है और आपको कोई आप पूछता है एंगल कितना है, तो यू शुड थिंक अबाउट फर्स्ट, क्या सिर्फ बॉन्ड पेयर है? ओनली बॉन्ड पेयर है तो डायरेक्टली बोलोगे एंगल कितना है? 109.28। अगर 2 लोन पेयर है तो एंगल कितना आएगा? 104.5। अभी बचा एक वन मोर मॉलिक्यूल, और कौन सा है हमारे पास? NH3 मॉलिक्यूल। NH3, so nitrogen is having 2s2 and 2p3। हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है? ये बॉन्डिंग बना रहा है, और एक क्या है इसके पास? लोन पेयर। बात समझ में आएगी? एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? यहाँ पे 104.5 है, यहाँ पे एंगल 109.28 है। सो कंपैरेटिवली क्वेश्चन दे विल आस्क यू भाई 109.28 से कम, 109.28 से ज्यादा, एंड 104.5 से कम, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हालांकि एक चीज याद रखनी है कि ये जो एंगल है, ये एंगल किसके बीच में रहेगा? कंपल्सरी 104.5 टू 109.28 के बीच में ही ये एंगल रहेगा, जबकि हमें वैल्यू पता है, आई नो, बट मानो NH3 की जगह पे दूसरा एग्जांपल आया तो, NF3 आया तो आपका कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकता है भाई? वो हाइड्रोजन का कंफ्यूजन हो सकता है ना, कि यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, वहां पे फ्लोरीन है, तो एंगल में भी चेंज है। और एक चीज याद रखना है, एक ही लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल किसके बीच में होगा? 104.5 एंड 109.28। बॉन्ड पेयर नहीं है तो एंगल कितना होगा? 109.28। समझ में आई बात? तो कंपैरिजन इन दोनों, ये एक्सट्रीम केस है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम कितने लोन पेयर है? यहाँ पे 2। हम ऑक्सीजन के बाद दूसरा कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? ऑक्सीजन के बाद दूसरी फैमिली कौन सी है? हैलोजन फैमिली। अगर यहाँ पे एज अ सेंट्रल एटम हैलोजन है, तो कितने लोन पेयर्स आएंगे उसके? 3। इसका ओरिएंटेशन ही चेंज है, उसको इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते।
फिर वो लोन पेयर कहाँ पे जाएंगे? 2 लोन पेयर रहते हैं, 3 लोन पेयर रहेंगे तो कहाँ पे जाते हैं? ट्राइएंगुलर प्लानर में एक लोन पेयर जाएगा, वो आप देख लेना एक बार। मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए, इक्वेटोरियल में नहीं जाएगा या जाएगा, एक्सियल में रहेगा या नहीं रहेगा। सो कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको उसके लिए? VS EPR में। एंड वी हैव सम सिंपल एग्जांपल्स फ्रॉम इट। सो ये एंगल जैसे हमें पता है, दिस एंगल इज 107 डिग्री। हालांकि इसका इसका शेप रहेगा, इसका शेप बताओ भाई क्या है? शेप कैसे बताओगे? ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एंड वी आर नॉट कंसीडरिंग लोन पेयर, तो शेप क्या आएगा इसका? कैसा दिख रहा है ये? बेंट। इसका शेप कैसा आएगा? टेट्राहेड्रल। कितने बॉन्ड्स है इसमें? 4। तो इसका शेप क्या रहेगा? है ही नहीं बॉन्ड पे, राइट? तो इसका शेप क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। कोई टीचर गुस्से में मतलब गुस्से में ऐसे पूछेगा ज्योमेट्री क्या है, भाई टेट्राहेड्रल ही है। वी नो दैट ज्योमेट्री भी सेम है और शेप भी सेम है। व्हाट अबाउट हियर? कौन सा शेप है ये? ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनेगा यहाँ पे? पिरामिड बनेगा ना? क्या बनेगा यहाँ पे? पिरामिड। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कौन सा है ये? ट्रायंगुलर पिरामिडल। एक ही पिरामिड है जो ट्रायंगुलर है। समझ में आई बात? सो ये कौन सा शेप है? ट्राइएंगुलर पिरामिडल। एंड टेट्राहेड्रल क्या है? इसकी ज्योमेट्री, जिसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। देखो मैं ये बार बार बता रही हूँ, ज्योमेट्री कब आएगी? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक, समझ में आया? ये तीनों मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन हो सके तो एक ही पेज पे साइड में छोटा 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 करके बना देना। ठीक है, ऐसे बनाओ कि आपको समझ में आ जाए। व्हाट आई वांट इज ऐसे करो कि समझ में आ जाए, एक ही पेज को देखोगे तो एंगल समझ में आएगा। डन। वी कैन टेल दिस हाइब्रिडाइजेशन। ये कौन सी ऑर्बिटल में? दिस इज इन एस, है ना? दिस इज इन पी, दिस इज इन पी, दिस इज इन पी। बेसिकली ये शेप जो बनाएगा, पिरामिडल। ठीक है, शेप कौन सा बनाएगा ये? पिरामिडल।